नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का एडिटोरियल में हम चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा है और ख़ासकर आपको जेपीएससी मेंस के लिए बहुत काम में आएगा। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा। इसमें दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्राकृतिक कृषि से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों की रक्षा भी होती है, क्योंकि इस पद्धति से जानलेवा रसायनों एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए उन्होंने रेखांकित किया है कि आर्थिक सफलता का माध्यम भी है। इस विषय पर गुजरात के सूरत में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सूरत मॉडल से सीख लेने को कहा। वहाँ हर पंचायत से 75 किसानों को इस पद्धति से खेती करने के लिए चुना गया है। वर्तमान में 550 से अधिक पंचायतों के 40,000 से ज़्यादा किसान प्राकृतिक कृषि को अपना चुके हैं। इस पद्धति के तहत किसी तरह के रसायन का उपयोग नहीं होता है और परंपरागत तरीके से खेती की जाती है। 2 वर्ष पहले नीति आयोग की अगुवाई में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इसमें दिया हुआ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। गुजरात के अलावा इसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में भी कई क्षेत्रों में अपनाया गया है। एंड कुछ राज्य भी इस प्रक्रिया में भागीदार कर रहे हैं। यह स्थापित तथ्य है कि पैदावार बढ़ाने के लिए रसायनों के बेहतर इस्तेमाल से खाद्य प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां महामारी बनती जा रही है। व्यावसायिक फसलों को चलन बढ़ने से पानी की खपत भी बढ़ रही है। भूजल को अनियंत्रित दोहन ने जल संकट की बड़ी संख्या बन चुका है। अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक, खादों और संकर बीजों तथा पानी के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती का बढ़ता तापमान भी पैदावार पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। आज भले ही भारत खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो, लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जाएगा तो भविष्य में हमारा खाद्य सुरक्षा कमज़ोर हो सकता है। हमारे देश की भौगोलिक विविधता के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी और मौसम की विविधता भी है। इस कारण खेती के परंपरागत तरीके से विभिन्नता है। ऐसे में परंपरागत खेती यानी प्राकृतिक अनुकूल खेती से हम मिट्टी, पानी, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को संरक्षित कर सकेंगे तथा इस कार्य में हमारे कृषि अनुसंधानकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ मददगार हो सकते हैं। इसके व्यापक प्रसार के लिए अब तक के अनुभवों को किसानों तक ले जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सराहनीय पहल का उल्लेख किया है कि गंगा नदी के सफाई के लिए चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ प्राकृतिक खेती को भी जोड़ा गया है। इसके तहत नदी के दोनों किनारे प्राकृतिक खेती के लिए 5 किलोमीटर गलियारा बनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्रियता की आवश्यकता है। तो मित्रों, बहुत अच्छा आर्टिकल है, खासकर आपको जेपीएससी मेंस के लिए जो आपका पर्यावरण एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है उसमें जो है सो आप प्राकृतिक खेती को आप कोट करके बहुत अच्छे ढंग से बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी लाइव क्लास से भी 8 बजे जो इवनिंग में क्लास होते हैं उससे आप जुड़ सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।